जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। ज्ञान और दर्शन की उपयोगिता केवल चरित्र के लिए होती है। ज्ञान एक दिए की भांति है। दिया मार्ग दिखाता है परंतु मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके चरण, आपकी मंजिल कदम कदम आगे चलती है। चरित्र साधक के विकास की और पूर्णता की ओर ले जाती है। अरिहंत वीतराग और शरीर छोड़कर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। कर्म चरित्र जब चरित्र का अर्थ क्या है, जो आपके कर्म जो बंधे हैं वो कर्म समाप्त हो जाएं, कर्म में विच्छेद हो जाएं, उसका नाम चरित्र है। चरित्र दो प्रकार का होता है, एक बाह्य एक भीतर। बाह्य चरित्र क्या है, अभ्यंतर क्या है। बाह्य नियमों का पालन करना, मर्यादाओं का, नियम का। हर एक साधु की मर्यादा है, श्रावक की मर्यादा है। अभ्यंतर चरित्र है, अंतर के साधु के 5 महाव्रत है, 5 सुमति 3 गुप्ती। श्रावक के 12 व्रत है। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने 2 धर्म कहे। धम्मे दुभे पनते, अगार धम्मे अनगार धम्मे। एक है अगार धर्म, एक अनगार धर्म। अनगार धर्म क्या है? अगार धर्म जिसका घर है, जो घर में रहता है, जो आजीविका चलाता है, जिसका परिवार है, समाज है, वो अगार धर्म, वो श्रावक है। और अनगार जिसका कोई घर नहीं, जो अपना भिक्षा के द्वारा जीवन का निर्वाह करता है, वो अनगार है। 5 चरित्रों का मौलिक चरित्र सामयिक चरित्र है। एक को साधे सब साधे, एक को साधे कुछ नहीं सब साधे। चरित्र आपके जीवन का मूल है। भगवान महावीर के युग में 2 प्रकार के साधु थे, एक जिनकल्पी थे और सर्वकल्पी थे। जिनकल्पी मुनि दिगंबर होते थे, नग्न रहते थे, वो वनों में रहते थे। उनकी वृत्ति अति कठोर होती थी, बहुत कठोर वृत्ति होती थी। भिक्षा के लिए कभी कभी वो आते और भिक्षा लेकर के चले जाते वनों में, जंगलों में, बाहर। वो ध्यानों में, चैताल्यों में, पर्वत गुफाओं में चले जाते, वहाँ जाकर के साधना करते। वो जिनकल्पी, इसलिए वो कोई इलाज भी नहीं करते थे। स्थलकल्पी मुनि वो सामाजिक होते थे, वस्त्र रखते थे, अल्प वस्त्र रखते थे, जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उतना ही रखते थे और समाज में रहते थे। जीवन निर्वाह के लिए समाज से जितनी भिक्षा होती थी वो ले लेती। भगवान महावीर ने कहा आसक्ति मुच्छा परिग्रह। आसक्ति का मतलब परिग्रह। आपके पास कितना धन है, उस धन के प्रति आपकी जितनी आसक्ति है वो पाप है। यदि धन बहुत है, आप उस धन का उपयोग करते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जो भी आता है उसको देते रहते हैं, तो वो परिग्रह नहीं है, वो आप देने के प्रति है। श्रावक सदगृहस्थ के 12 व्रत भगवान ने फरमाए हैं। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत है। साधु के 5 महाव्रत है, श्रावक के 5 अनुव्रत है। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, सौदार संतोष, इच्छा परिमाण व्रत। अहिंसा साधु 3 कर्म 3 योग से, करना नहीं, कराना नहीं, मन से, वचन से, काया से। श्रावक के 2 कर्म 1 योग से होता है। मतलब उसका आगार होता है, क्योंकि वो मर्यादा में रहता है, आजीविका चलाता है। पहले घर में भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते समय 6 काय जीवों की हिंसा होती है। अपनी संकल्पी हिंसा जानबूझ करके नहीं करना, और हो जाए तो उसका आगार होता है। संकल्पी हिंसा का त्याग और रम शरम के लिए जो करना पड़ता है जरूरी, उसका आगार। दूसरा है सत्य। साधु को तो कुछ भी लेना है, चाहे सुई का लेना है, धागा भी लेना है, वस्त्र भी लेना है, भोजन भी लेना है, तो आपके घर पे जाता है और घर पे जाके आपके भिक्षा मांगता है। उस समय साधु का पात्र नीचे होता है और आपकी कड़छी ऊपर होती है।
पर देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। साधु का पात्र नीचे होता है और आपका ऊपर होता है। और जब आप धर्म स्थान में आते हैं तो साधु आपको धर्म का उपदेश देता है, साधु पाठ पर होता है और आप नीचे बैठते हैं। तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो श्रावक है चाहे वो साधु है। श्रावक बड़ा हो जाता है जब वो देता है और साधु लेता है। उसमें अहंकार नहीं करना कि मैं देने वाला हूँ, कहना जो आप देते हो। साधु को देना भी बहुत बड़ी बात है। आपकी रसोई पुण्य का द्वार बनती है, मोक्ष मार्ग का कारण बनती है। बहुत कुछ आप साधु साध्वी श्रावक श्राविका को, बहुत कोई रोगी है, कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई भूखा है, प्यासा है, उसको आप देते हैं तो अनंत अनंत पुण्य का बंद करते हैं और नजरा भी कर लेते हैं। निष्कपट भाव से, शुद्ध मन से, जो सहज बना है उसमें से आप देते हैं, वो अनंत कर्मों को नहीं लग। शालीभद्र ने सोचा नहीं था, भूखा था, गरीब था, माँ को कहा मुझे खीर खानी है। माँ बेचारी बहुत गरीब थी, कहाँ से खीर बना के लाए। चित पड़ गया, माँ मैं तो खीर खानी ही है। माँ ने आंखों में आंसू लाए, पड़ोसन से गई, किसी से चावल लिया, दूध लिया और मीठा लिया, खीर बनाई। खीर बना करके बेटे को कहते ले बेटे तो खा लेना, मैं काम करने जा रही हूँ। वो बेटा खीर खाने बैठा ही है, अचानक साधु आ गए। अब जिस बच्चे ने, छोटा बालक था, वो बहुत बड़ा नहीं था, अपने मनपसंद से खीर बनाई हो, पहली बार खीर मिली हो। आजकल देखो बच्चे को एक टॉफ़ी भी दे दो ना तो ले लेते हैं, देते नहीं। किसी बच्चों को देखो एक टॉफ़ी भी देना हो तो ऐसे कर लेते, पीछे कर लेते और अपनी जेब में डालते रहते। देने की वृत्ति ये सिखानी चाहिए माता को, पिता को कि बच्चों दो, दान दो, देना ही चाहिए। तो वो शालीभद्र कैसे बना, संत आते हैं, पारना होता है और जैसे वो पात्र खोलते सारी खिल देते। कितने उच्च भाव थे उसके। और बाकी साधु चले, साधु इनकार करते रहे, नहीं 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 नहीं। कई बार हम आपको मना भी करते हैं पर आपकी ऐसी भावना होती है सारी उल्टा देते। तो आप कहते हैं जो पात्र में गया वो आपका, वो नीचे। तो ऐसे उत्कृष्ट भाव से दिया गया दान बहुत महत्वपूर्ण होता है और शुद्ध दान देना चाहिए। शालीभद्र कितना रिद्धि सिद्धि का मालिक बना। तो दान, शुद्ध भाव से दान देना ये एक श्रावक का बहुत बड़ी बात है। दान, शील, तप, पावना, मोक्ष के 4 अंग बताए गए। शुद्ध भाव से दान करना, शील का पालन करना, तप करना और उच्च भाव रखना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना। कोई भी लेना है मांग करके लेना साधु को। और आपको छोटी मोटी चीज़ जैसे कोई चीज़ ले ली वो अलग बात है, परंतु मोटी चोरी नहीं करनी। गांठ पकड़ के खोल देना किसी को। और शील का अपनी पत्नी की मर्यादा रखते हुए, पति पत्नी की मर्यादा रखते हुए, इच्छा प्रमाण व्रत, ये 5 अनुव्रत है। उसके व्रतों का अनुमोदन का त्याग नहीं। 6ठा व्रत है दिशा प्रमाण। 6 दिशाओं को जो दोष लगता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, 6 दिशाओं का प्रमाण करना। 7वां व्रत है भोग उपभोग की मर्यादा करना। ये हम श्रावक के 12 व्रत देते हैं। गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन बहुत लोगों को पहले दिए थे श्राव, जब शिविर लगते उस समय देते हैं। ठीक दोपहर के समय विजय मुहूर्त में कौशक करा करके भगवान को वंदन करके और 12 व्रत का पहले श्री शिवमुनि जी समझाते हैं। पीछे भी 4-5 को हमने श्रावक के व्रत दिए। व्रत देने से क्या होता है, आप भगवान महावीर के तीर्थ में आ जाते हैं। यदि आपने व्रत नहीं लिए तो वैसे श्रावक जी सबको कहा जाता है, व्रत लेने के बाद आप तीर्थ का हिस्सा हो जाते हैं। तो आप साधु नहीं बन सकते। श्रावक के 12 व्रत बहुत आसान है आपके लिए, कोई कठिन नहीं। केवल समझो, समझ करके उसको ग्रहण करो।
भोग उपभोग की मर्यादा करना। भोग जैसे एक बार आपने भोजन किया, उपभोग बार बार, जैसे अपने वस्त्र है, कंबल है, पाट है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार भोगनी पड़ती है, उसका मर्यादा करनी है। 8वां अनर्थ दंड का, अनर्थ दंड नहीं करना। किसी को तालाब पर चलते चलते कंकर फेंक देना, पत्ता तोड़ देना, कोई कुत्ते की पूंछ मरोड़ देना, ऐसे 4 प्रकार का अनर्थ दंड नहीं करना। 9वां है सामायिक व्रत। सामायिक राजा श्रेनक एक सामायिक नहीं खरीद सका, पूनिया श्रावक की जो नरक का बंधन काट सकती थी। सामायिक ऐसे शुद्ध, यदि आप ध्यान करते हैं तो वो भी सामायिक है। गंधर्व गौतम से पूछा के समाइए अट्ठे, गोमा आया खलु समाई अट्ठे। आत्मा ही समायिक है, आत्मा ही समायिक करता है। मतलब जब आप जीव में ठहर जाता है, ठहराव का मूल्य है। स्वस्थिति, जो समय आप मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में ठहरते हैं, 2 समय, 4 समय, 10 समय, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो आपकी सामायिक है उतनी देर की। 9वां सामायिक 2 घड़ी की होती है। 10वां दिशावकाश व्रत, संव्रत व्रत भी कहा जाता है। 11वां पौषध व्रत, साधु की तरह सब त्याग करके चारों आहारों का उपाश्रय में रहना या जो ऐसी जगह रहना अलग से। 48-24 घंटे का पौषध होता है। आमतौर पर जब पर्युषण पर्व होते हैं, संवत्सरी में होते हैं, पौषध लोग करते हैं। 12वां अतिथि संविभाग व्रत, ये आप साधु को जो आहार पानी, चारों प्रकार का आहार, असनम पानम खाइमन साइमन, और भी आहार के लिए साधु को जो औषधि है, पाट है, छोटा पाट है, कंबल है, रजोहरण है, और भी कुछ ऐसी वस्तुएं, 14 प्रकार का आहार जो एक श्रावक साधु को देता है। और कई प्रकार की औषधि जो अपने लिए रखते हैं। वो पहले ज़माने में हर प्रकार की औषधि रखते थे। बीमारी ज़्यादा नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था। सौंठ है, इलायची है, जीरा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो आप देते हैं साधु को। तो 12 प्रकार के व्रत। प्रभु के प्रवचन सुना, बहुत लोग आनंदित हुए, प्रवचन पूरा हुआ। उस संवत्सर में साधु श्रावक दोनों के आकर के निरूपण किया। लोगों ने भगवान महावीर की वाणी सुनी। राजा अजातशत्रु राजा आया, उन्होंने भगवान को वंदन की, हर्षित प्रसन्न हुआ। आनंद श्रावक अच्छी तरह विचार करने लगा, चिंतन करने लगा कि मेरे पास इतनी सामग्री है, क्या मैं साधु बन सकता हूँ। चिंतन किया, मनन किया, सोचा, विचारा, भगवान की वाणी को अच्छी तरह समझा उसने। समझने के बाद तो देखा कि बहुत से सेठ साहूकारों ने तो परिचय दीक्षा भी ले ली और साधु बन गए, परंतु मैं क्या साधु बन सकता हूँ। भगवान के चरणों में आया, भगवान को कहने लगा, भगवान प्रभु आपका धर्म सच्चा है, निर्गुण धर्म सच्चा है, परिपूर्ण है। मैं इस पर प्रतीति करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, रुचि रखता हूँ, प्रूपणा करता हूँ। आपने द्रव्य तत्वों का, धर्म सूत्रों का जो आपने तथ्य बताया है उसका मैं अनुमोदना करता हूँ। धर्म के प्रति मेरी आस्था है, परंतु मैंने आपकी वाणी सुनी, आपके धर्म में श्रद्धावान होते हुए मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक बन सकता हूँ। प्रभु मुझे श्रावक के अनुभव दीजिए। तो 12 व्रत भगवान आगे आनंद सेठ को कैसे देते हैं उसकी चर्चा फिर करेंगे। इस प्रकार भगवान की वाणी सुनी और भगवान ने उनको मार्ग बताया। आगे फिर चर्चा करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जीव तत्व, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा,
आकार में निराकार आत्मा, मन के पीछे नहीं लगना, बुद्धि इंद्रियों के पीछे नहीं, अपने में स्थित हो जाइए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवाविक्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।